अच्छे होंगे 5 साल अब एमसीडी पर भी केजरीवाल। जी हां, एक बड़ी जीत हासिल हुई है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के परिणाम जो आए हैं। नमस्कार, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। तो अनुमान था जिस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ही आप पार्टी ने स्पष्ट जीत हासिल कर एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने के लिए कमर कस ली। हालांकि एक दिन पहले आए एग्जिट पोल से पहले ना तो आपको इस तरीके की जीत का कोई अनुमान था और ना ही भाजपा को इस निराशाजनक हार का। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आते ही आपके नेताओं ने विजय जुलूस के बैनर पोस्टर तैयार जरूर कर लिए थे, जो रिजल्ट की घोषणा के साथ ही सड़कों पर दिखने लगे। एमसीडी के लिए गत रविवार को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के सुर में सुर मिलाते हुए आप नेताओं ने भी कहा था कि पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही परिणाम आएंगे। मीडिया की ओर से जब प्रमुख पार्टियों के कार्यालयों का जायजा लिया गया था तो नजारा कुछ उल्टा पड़ गया था। यहां आपको बता दें कि उस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सन्नाटा था और बीजेपी के ऑफिस में सर्वाधिक चहल पहल थी। भाजपा के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एमसीडी की सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली है। हालांकि ऐसा होने के कई कारण भी थे। लगातार 15 साल से पार्टी चुनाव जीत रही थी। मोदी जैसा ब्रांड नेम था उनके पास, लेकिन स्थानीय चुनाव का एक अलग मिजाज होता है। शायद ये बीजेपी भूल गई थी। तो लगातार नेगेटिव और बहुत ज्यादा आक्रामक चुनाव प्रचार का वही असर हुआ जब अटल वाडवाणी के समय स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की सोच के अनुरूप भाजपा ने इंडिया शाइनिंग का नारा देकर आक्रामक चुनाव प्रचार प्रसार किया था। इतिहास गवाह है कि आक्रामकता को हमारे देश की जनता जो है वो स्वीकार नहीं करती। तो फिर राजधानी दिल्ली के लोग तो सर्वाधिक जागरूक माने जाते हैं। तो एक बड़ी जीत और निश्चित तौर पर इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी में वो जो जोश और वो जो उत्साह और वो कॉन्फिडेंस अब जरूर आ गया होगा। वैसे आज का दिन बड़ा खास है भारतीय समय अनुसार, क्योंकि आज की तारीख बड़ी अहम है। लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व, गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनावों के आज नतीजे भी आ जाएंगे और शाम तक वो जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन हमने सोचा कि एमसीडी में जो एक आम आदमी पार्टी की ये जीत आई है, हासिल हो जो उन्हें हुई है, क्यों ना आज इस पर स्ट्रेट टॉक किया जाए। और दिन भर जो है विधानसभा चुनावों की जो अपडेट है वो जॉस इंडिया के माध्यम से आप तक तो हम पहुंचाते ही रहेंगे, लाइव कवरेज भी आप तक हम पहुंचाते ही रहेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। लेकिन आज अभी जब बात इस प्रोग्राम में एमसीडी को लेकर हो रही है, एमसीडी के आए नतीजों को लेकर हो रही है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़े। तो अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। इन नतीजों के बाद कुछ रिएक्शंस भी सामने आए थे पॉलिटिकल लीडर्स के। आइए फटाफट से उन पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद कुछ सवाल रखेंगे और उसके बाद चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे स्ट्रेट टॉक के माध्यम से। वो रिएक्शंस क्या थे, जरा आप भी गौर कीजिएगा। सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। देखिए, ये दिल्ली की जनता की जीत है। 15 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का निगमा बन रहा है, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ लामबंद हुई और नतीजा ये हुआ कि देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जैसे एक छोटी सी पार्टी ने हरा दिया। ये लड़ाई बेईमान बनाम ईमानदार की थी, भ्रष्ट बनाम ईमानदार की थी और दिल्ली की जनता ने ईमानदार का साथ दिया, काम करने वालों का साथ दिया। जिन्होंने झूठ फैलाया, बोगस प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ वोट किया। नतीजा ये हुआ कि आज 15 साल का जो कुशासन था निगम के अंदर भाजपा का, वो खत्म हो रहा है। देखिए, निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है
देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल, जिस कांग्रेस ने पूरी दिल्ली के स्वरूप को बदला, शीला दीक्षित जी ने 15 वर्षों में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ इसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करे। वो आंकड़े हैं भाई, अभी वो ऐसा रिजल्ट नहीं है। देखिए प्रेडिक्शंस तो आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 230 आएंगी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे मुझे 230 सीटें आएंगी। तो ये तो आप मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की जो डर्टी गंदी पॉलिटिक्स की उसको लोगों ने नकारा है, इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल आज 100 से भी नीचे घूम रहे हैं। करप्शन के साथ जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, ये भी स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर और इंतजार करिए, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं। दिल्ली के 15 साल की जो अच्छा शासन था, अच्छे काम थे कॉरपोरेशन के अंदर, और बीजेपी की नीतियों का आम लोगों ने समर्थन किया है, और मेयर में भी लोग बीजेपी का ही समर्थन करेंगे जो मेंबर बन के आए हैं, और बीजेपी का ही यहाँ पे दिल्ली में मेयर बनेगा। गुजरात का चुनाव हो रहा है, उसी समय एमसीडी का चुनाव करा दो तो शायद जीत जाएंगे। लेकिन सभी 3 तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है, और ये फैसला दिया है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ये फैसला दिल्ली के लोगों ने दिया है, जिसके लिए तहे दिल से लोगों को बधाई। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, दिल्ली सरकार की चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थमाई, वैसे ही आज दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को थमाई है। दिल्ली के लोगों ने एक संदेश दिया है कि हम काम करने वालों को वोट डालते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं डालते हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं है। हम लोग इससे ज़्यादा की आशा कर रहे थे, और हमको लगता है कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए इसका। तो अब तक देखिए सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि दिल्ली में 2-2 बार अपार बहुमत वाली सरकार बनाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल एमसीडी और लोकसभा चुनाव में जो है वो कैसे चूक जाते हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव नतीजों ने कहीं ना कहीं केजरीवाल के प्रति जो धारणा है बदलने की एक कोशिश जरूर की है, और इसके साथ ही 2024 के आम चुनाव में केजरीवाल के लिए संभावना बढ़ती हुई लगती है। लेकिन क्यों, इस पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सुन सकते हैं आप मुझे? जी सर्वेश्वर जी, मेरी आवाज जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, ये कुछ सवालों का जो हमने जिक्र किया था वो सवाल भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उन सवालों को मैं आपको एक एक करके बताती हूं। जश्न के साथ देखिए, अब आम आदमी पार्टी की डेफिनेटली कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि जिनको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाती आई है, अब उन्हें पूरा करना है। एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन पर आ टिकी है, और ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उन्हें उनका निर्वहन किस तरीके से करेंगे, ये एक अहम सवाल है। इस पर आप हमारे साथ अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं। दूसरा अहम सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की जब हम बात करते हैं, यहां पर जब आम आदमी पार्टी के इस जीत की बात करते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि क्या बड़े अहम फैक्टर रहे हैं? क्या हम ये कहें कि बीजेपी जो है वो अभी तक बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाकर एक अति विश्वास के साथ, अति आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी, और कहीं ना कहीं वो आम जनता को खटकता हुआ नजर आया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो विश्वास पाने और वो विश्वास देने में वो माहिर नजर आए हैं, एंड दैट्स द रीजन कि 15 साल एक छत्र जो एमसीडी पर बीजेपी ने राज किया है, वहां पर आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को तोड़ती हुई नजर आई है, और अब
यहां पर एमसीडी में अब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी, आम जनता के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो क्या कह सकते हैं कि वो अहम जीत के फैक्टर जो हैं आम आदमी पार्टी में, उनके वर्कर्स, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं में किस तरीके से रहे। खुद अरविंद केजरीवाल जो अभी इसकी एक बागडोर संभाले हुए हैं, उनके क्या कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसे ट्रेड्स हैं या फिर उनकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से उन्होंने ये जो जीत है हासिल की है। तीसरा यहां पर एक अहम सवाल है कि दिल्ली का फतेह, दिल्ली का जो किला है उसे बीजेपी क्यों नहीं फतेह कर पाई है। सवाल यह भी है, जब हम कांग्रेस की बात भी करते हैं, क्या यहां पे, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो इनफैक्ट कार्यकर्ता हैं, उनका यह कहना रहा है कि खुशी हमें इस बात की है कि बीजेपी नहीं जीती है। तो क्या उनका इस तरीके का कहना, इस तरीके की स्टेटमेंट देना क्या सही है? और अहम सवाल से यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस का सुख इसी में है कि भाजपा नहीं जीती है, लेकिन इसके पार उन्हें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। ये कुछ अहम सवाल हैं जो आज हमने आपसे साझा किए हैं, हमने खुद साझा किए हैं और चाहेंगे कि इस फोन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े और अपना जो ओपिनियन है, अपना जो पर्सपेक्टिव है हमारे सामने रखें। कॉल्स का आपके इंतजार रहेगा। ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, लेकिन ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो अपनी इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि उसमें आप भी शामिल हो पाएं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और आज बात एमसीडी चुनावों के नतीजों पर हो रही है और कुछ सवाल इससे पहले हमने रखे थे। सबसे पहले हम जो एक टेक है दिल्ली से इस वक्त, क्योंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्वेश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वेश जी। एमसीडी के ये जो नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर 15 साल से बीजेपी का एक राज और अब तक हम देख रहे हैं कि एक 36 का आंकड़ा, जब भी किसी तरीके के जब हम आरोपों को सुनते हैं यहां पर के आम आदमी पार्टी की ओर से, तो एक तरीके की हम देखते हैं कि एक लंबी जो लड़ाई है वो हमेशा चलती आई और अब 15 साल तक जो राज किया उसमें एक ब्रेक आ गया है और अब एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का राज। अब उम्मीद यही की जाती है कि जो अभी तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसको लेकर भी होती आई है, एमसीडी के चुनावों को लेकर या एमसीडी के तमाम कार्यों को लेकर, अब वहां पर आम आदमी पार्टी जो है अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करेगी। सबसे पहले तो मैं एक जो प्रतिक्रिया है इन चुनावों को लेकर ही आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से फैक्टर जीत के अहम आम आदमी पार्टी के रहे हैं और किस फैक्टर्स की वजह से बीजेपी को यहां पर करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। देखिए गीत, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एंड सबसे बड़ी बात जो हुई इस एमसीडी चुनाव में वो 15 इयर्स का बीजेपी का सत्ता में रहना और एंटी इनकम्बेंसी वो मेन यहाँ पे हावी रही है। कुछ मुद्दे कि निगम में भ्रष्टाचार का वो कहीं ना कहीं डेंट किया है बीजेपी को। दूसरी बात, आप एमसीडी दिल्ली का एक ट्रेंड देखेंगे तो जो पार्टी सत्ता में रहती है, मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे तो 2017 में एमसीडी का चुनाव लड़े, वो नहीं जीत पाए। एमसीडी के लोग थोड़ा देखते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है वो कैसा काम कर रही है, उसके बाद एमसीडी की सत्ता में उसे बैठाते हैं। बीजेपी 15 साल से सत्ता में थी, तो देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 7 साल उनके साथ थी, 8 साल जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब बीजेपी थी। इसी तरह इससे पूर्व की बात करते, जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस एमसीडी में बहुमत में थी। तो एक उनका अलग ट्रेंड है। और दूसरी बात, इस चुनाव में ये देखने को मिला है कि ठीक है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो बधाई के हकदार हैं। बट जो मार्जिन रहा है, कम से कम 25 से ऊपर ऐसे कैंडिडेट है बीजेपी के जो मात्र महज 500 वोट और 800 वोट के उससे हारे हैं। तो आप ये देख सकती है कि बीजेपी की लोकप्रियता या वोट शेयर में वो कमी नहीं आई है। लेकिन रही बात कि क्या आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर ली, तो क्या वो कैसे ये हासिल कर ली, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो उनका फ्रीबीज का फॉर्मूला है, वो चाहे लोगों को कितनी भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, वायु प्रदूषण रहा और उसके बाद अनियमितताएं रहे, भ्रष्टाचार, तो हमने अपने सामने देखा कि उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, रेपिस्ट मसाज करवा रहे हैं, फिर भी कुछ, लेकिन उसका असर देखने के पड़ा
कि सतेंद्र जैन का जो वार्ड था और मनीष सिसोदिया का वार्ड था। बिल्कुल आम आदमी पार्टी अपने सारे सीट हार चुकी है। उसके बाद जिस एरिया में दिल्ली दंगा हुआ था 2020 में, आपको याद होगा, ताहिर हुसैन जो यही आम आदमी पार्टी का पार्षद था, अरविंद केजरीवाल उसको क्लीन चिट देते थे, वो उस एरिया में भी आम आदमी पार्टी अपना सीट नहीं बचा पाई है। तो जो मेन फोकस और कारण रहा वो ये रहा कि 15 इयर्स का एंटी इनकम्बेंसी और कहीं ना कहीं एमसीडी में कुछ भ्रष्टाचार था, वो बीजेपी को डेंट किया है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल का एक बहाना होता था कि मेरे पास ये काम जो है नहीं है, ये एमसीडी का जिम्मे है, ये नाली मैं नहीं साफ करा सकता क्योंकि ये एमसीडी के कार्यक्षेत्र में आता है, स्कूल का नहीं कर सकता क्योंकि ये एमसीडी के कार्यक्षेत्र में आता है, इस हॉस्पिटल का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये एमसीडी का कार्यक्षेत्र में आता है। तो वो का बहानेबाजी था वो अब नहीं चलेगी। 2025 के विधानसभा इलेक्शन में 2 साल बचे हैं। अब दिल्ली की जनता देखेगी कि उनकी डिलीवरी सिस्टम, जिसके लिए वो कहते हैं कि हमारी जो डिलीवरी सिस्टम है उसके कारण हमारी जीत हासिल हुई है, उसमें वो क्या डिलीवर करते हैं। क्योंकि अब उनके पास मात्र एक ही बहाना रहेगा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है। और देखिए उन्होंने बहानेबाजी की शुरुआत कर दी, उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री से सहयोग चाहिए, यानी कि उनको फंड चाहिए फ्रीबीज के लिए। तो उन्होंने कल ही अपने विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, उसी समय से बहानेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए मैं 10 सेकंड और लूंगा। अरविंद केजरीवाल एक IITN, दिल्ली में IIT है, और इन 8 सालों में उस IITN इंजीनियर ने एक बार भी दिल्ली के मेयर, दिल्ली के एलजी और खुद के पूरे कैबिनेट को एक टेबल पे नहीं लेके आए, जिससे कि यमुना का एक प्लान बनाए, जिसके जो पूरे का पहाड़ को हटाने का एक कंक्रीट प्लान बनाए, लेकिन चुनाव के समय वो मुद्दा बना के चुनाव जीतते हैं। तो इनकी जो दोहरी चरित्र है अरविंद केजरीवाल का, वो भी उजागर होता है, लेकिन जनता ने उनको बहुमत दिया है। तो इसमें हम आप कोई इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी के कुछ गलतियों के कारण उनसे सत्ता चली गई है एनसीपी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी, आपने अपना समय दिया है मुझे, क्योंकि एक टिप्पणी आपसे चाहिए थी इन चुनावों को लेकर और फैक्टर्स जो जिस तरीके के अहम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। क्या माना जाए कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बनेंगे केजरीवाल और कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे केजरीवाल? हमारे साथ इस वक्त कुछ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आज जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आइए उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आनंद संवारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, इफ यू कैन हियर मी आउट सो प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। शायद दिक्कत आ रही है अभी कोई, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डेफिनेटली दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों ने कहीं ना कहीं ये साफ जरूर किया है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में बीजेपी पर भारी पड़ने लगी है। बीजेपी नेतृत्व ने लगातार 2 विधानसभा चुनावों में एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन केजरीवाल के आगे किसी की एक ना चली। और ये पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल ने सीधे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करते हुए बीजेपी को डैमेज किया है। और अब तक कांग्रेस ही केजरीवाल की शिकार बनती आ रही थी। दिल्ली पंजाब दोनों ही जगह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सत्ता से बेदखल कर अपनी जगह बनाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं एक टेक आपसे लेना चाहूंगी एमसीडी के आए इन नतीजों पर। देखिए, एमसीडी के चुनाव जो है बड़े प्रतिष्ठित चुनाव है। बीजेपी बड़ी आश्वस्त थी कि इस बार भी हम ये चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत लेंगे, लेकिन जैसे कि अभी कहा वरिष्ठपत्रकार सर्वेश्वर जी ने, एंटी कम्बेंसी जो है एक मेन फैक्टर रही है। 15 साल से बीजेपी सत्ता में रही और 15 साल में सत्ता में रहने के बाद दिल्ली के वासियों ने ऐसा महसूस करा कि जितने काम किए जाने चाहिए थे बीजेपी ने नहीं किए, और जनता बदलाव भी चाहती है। बदलाव देकर के, क्योंकि कुछ दिल्ली निवासियों को फ्री भी जो मिलती रही है, 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री मिलता रहा है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री मिलती रही है। इस तरह के कुछ लोग आदी हो चुके हैं। कुछ एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो
ये चाहते हैं कि फ्री बीज मिलती रहे, और उन लोगों ने इस चीज को देखते हुए केजरीवाल को वोट दिया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो 1% बढ़ा है, पहले से घटा नहीं, पहले से 1% बढ़ा है ठीक है, वोट परसेंटेज। हाँ, लेकिन ये बात मानने की है कि आप पार्टी इस समय बहुमत में आकर के अपनी एमसीडी में अपना वर्चस्व बनाने में कायम हो गई है। तो बीजेपी को भी चिंतन मनन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्टिव होकर देखना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां रही हमारे उसमें। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी सत्ता को प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। उन्होंने दिन रात अथक प्रयास करे और बहुत बहुत सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है इस चुनाव में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। तो ये दिल्ली के निवासियों ने सोच समझ करके अपना वोट दिया, और जिन लोगों को फ्री बीज पसंद आए कि बिजली भी फ्री दे रहा है, ये भी फ्री दे रहा है, केजरीवाल जी इस चीज के महारत है। उन्होंने आईआईटी में जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आईआईटी के साथ साथ लोगों की भावनाओं को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि लोगों को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए। तो क्या फिर यही वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से आम जनता भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का साथ देती हुई नजर आई है? हम चाहेंगे कि व्यूअर्स इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए वो इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्वेश्वर सर्वेश जी जब हमारे साथ जुड़े हुए थे तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी बात रखी है, विश्लेषण जो एक उन्होंने छोटा सा रखा, हम कह सकते हैं कि ये जो चुनावी नतीजे रहे एमसीडी के वो बताते हैं कि हर बार की तरह केजरीवाल जो है वो इस बार भी अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की बात भी उन्होंने कही थी, जिनके इलाके के कुछ मोड़ ऐसे जरूर लगते हैं जहां के लोगों तक अरविंद केजरीवाल की जो बात है वो पहुंच नहीं पाई है, और वहीं पर बीजेपी की जो बातें हैं, बीजेपी ने जो अपनी बात है वो लोगों को समझाने में वो कहीं ना कहीं उसमें सफल रहे हैं। डॉक्टर पंकज जी आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जीत की बात करना जरूरी, पहला रिएक्शन डॉक्टर पंकज जी आपसे भी जरूर लेंगे। जी सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो भी सरकार की नीतियां रही हैं, जो भी कार्यकाल रहा है, उससे ये एक सिग्नेचर है दिल्ली की जनता का कि सेटिस्फेक्शन चल रहा है। और अभी मैं बैठे बैठे माननीय एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, तो ये बार बार फ्रीबीज मैं जब भी डिबेट में जाता हूं तो फ्रीबीज, अरे सर फ्रीबीज वो होते हैं जो यूपी में लैपटॉप की जगह टैबलेट्स स्टूडेंट्स को बांट दिए जाते हैं। ये आधारभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी की व्यवस्था देना कोई फ्रीबी नहीं है, ये जनता का हक है। देखिए आम आदमी पार्टी का जब तक उदय हुआ था उससे पहले लोग ये चिल्लाते थे कि जो भी सरकार आ रही है अमीरों को दे रही है, अमीरों का टैक्स माफ कर रही है, करिए। ये पहले ऐसी सरकार है जिसने स्वराज की स्थापना करते हुए उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ऊपर रखा है। कोई भी नीति बनाई जाती है उसके लिए इस बात का ध्यान किया जाता है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी ऐसी जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री या किसी भी समृद्ध जो राष्ट्र है उसका उदाहरण उठा के देखिए, वहां पर ये मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती हैं। यहां तो एक कहिए कि इस तरीके से जनता को जो एक प्रयास किया गया है, एक ऐसा तंत्र प्रोवाइड कराने के लिए कि वहां तो जो हमारे ये तो जग जाहिर है कि चाहे एलजी रहे, चाहे कोई भी बीजेपी का जहां भी बीजेपी का कार्य क्षेत्र आता है, उन्होंने तो इस बात की भी अड़ंगी अड़ाई है कि नहीं ये क्यों हो रहा है, दूसरी बात ये है कि ये जीत से ज्यादा मैं इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह देखता हूं। और जनता ने जो विश्वास फिर दिखाया है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर, तो उसमें एक बार फिर हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क उभर के आता है कि हमें, क्योंकि ये वो पार्टी नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ जुमले छोड़ दिए, चुनाव के बाद फिर ये कह दिया कि नहीं ये तो चुनावी भाषण था। नहीं,
मैंने पहले भी बताया है आपको आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उसके ऊपर पहले वर्कआउट किया जाता है कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा ताकि उसको प्रॉमिस किया जाए, और वही चीज करके जो अब अभी आप देखेंगे, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप देखेंगे अभी कूड़ा एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा एक संकट है दिल्ली वासियों के लिए। दूसरा एमसीडी के स्कूल्स का, एमसीडी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो करप्शन का एक बहुत बड़ा एक इश्यू है। अभी आप देखेंगे कि एक बदलाव कैसे आए, और मैं तो ये कहूंगा कि दूसरी पार्टीज भी एक अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स करें, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर किसी पार्टी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको अपने एरिया में अगर आपने कॉपी कर लिया तो इट इज नॉट बैड थिंग, ये कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। आखिर में आप किसके लिए चुने गए हैं, किसके कल्याण के लिए, किसके वेलफेयर के लिए चुने गए? जनता के लिए, ठीक, जनता के वेलफेयर के लिए चुने गए। डॉक्टर पंकज, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बिटवीन हम जब इन नतीजों के विश्लेषण को हम समझने की कोशिश करते हैं तो बात घूम फिरकर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की भी आ जाती है, क्योंकि उनके इलाके के कुछ मोड़ ऐसे जरूर लगते हैं जहां तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात नहीं पहुंची और शायद लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया है। तो वैसे में क्या आपको भी लगता है कि वो साइड इफेक्ट जरूर नजर आए हैं? सुनिए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, पहले एक एक करके मैं 10-10 सेकंड में दोनों के बारे में बात करूंगा। सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप है वो आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि उनके ऊपर ये आरोप। क्या आप बता सकते हैं कि क्या आरोप है? आप कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या? जो दो लोग जिनका हवाला देकर उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, वो दो लोग खुद ये कह रहे हैं हम जानते नहीं इनको, लेकिन वो आज तक गायब है, उनका कुछ है ही नहीं। खैर ये इस विषय में ना जाए, ये न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, मैं आपको बता देता हूं, सीबीआई जब भी किसी के घर रेड करती है तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही वो रेड मुकम्मल होती है या उस रेड के चलते ही उस वीडियो का बिल्कुल तुरंत दिखा दिया जाता है कि देखिए इतने पैसे मिले, इतने मिले। आज तक सीबीआई के पास एक कागज, एक इस तरीके का कोई भी पत्र या कोई भी इस तरीके का पेपर नहीं है कि जिससे ये साबित होता है कि, और ये इतना आसान नहीं है। आप याद करें, पिछली जब सरकार चुनी गई थी अरविंद केजरीवाल की, ये इस देश के किसी राज्य के चुने हुए पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके कार्यालयों में सीबीआई ने रेड की थी, मुख्यमंत्री और वो मंत्री रहते हुए। ठीक है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, क्या दिल्ली की 7 सीटों पर सांसद कौन? बीजेपी के ही है ना? नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके जो इलाके थे वो वहां पर उन्हें एक अप्रत्याशित जीत है, वो नहीं हासिल, उसका साइड इफेक्ट, उसका जो साइड इफेक्ट दिखा है यहाँ पर। एक मुझे एक टेक वहां पर बीजेपी से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए। छोटा सा टेक ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेयर से जुड़ा सवाल भी आपसे करना है डॉक्टर पंकज जी, जरूरी है, वो अहम है, क्योंकि आप असली लड़ाई तो उसी के लिए ही है। डॉक्टर आनंद जी, भाजपा का कैसे अति आत्मविश्वास है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर शिकस्त उन्हें झेलनी पड़ी है? नहीं गीत जी, देखिए ठीक है, मुझे आपने आखिरी बार मौका दिया, पहले जीत को सलाम किया। मैं दिल्ली वासियों को सलाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए मैं कहता हूं कि हम 15 साल सेवा करने के बाद में दिल्ली वासियों के पास फिर एक बार मौका लेने के लिए गए, और उन्होंने हमारी शायद कुछ सेवाओं में त्रुटि होगी और ये देखते हुए, लेकिन मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि हमें उन्होंने इतने ज्यादा वोट दिए कि ये जो पार्टी जो एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है उसको सत्ता दिया। और जो अभी बात हो रही थी फ्री बी की, कुछ वर्ग ऐसे थे कि जो सिर्फ खाली बिजली और पानी के पीछे वोट दिया था इन्होंने, और उनकी वजह से इस तरह के, और जिस तरह से आंकड़े दिखाते थे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम 230 सीट ले जाएंगे। दिल्ली वासियों ने बहुत एक अच्छा डिसीजन दे करके
चाबी सत्ता की, चलिए वो तो आगे पता चलेगा सत्ता किसके पास आएगी, बिकॉज ये आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो एक पार्टी जो है आंदोलन से उभरी हुई है, इनका कोई ध्येय नहीं है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि मेयर के इलेक्शन में क्या होता है। नहीं सर, ध्येय क्यों नहीं है? क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? आम जनता का इतना साथ मिल रहा है तो वो क्यों? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। जी वालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। हाँ जी गिरीश जी, मैं सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जी, क्योंकि आपके गेस्ट भी काफी कुछ कहना चाहेंगे जी। पहले तो मैं डॉक्टर पंकज आप पार्टी को मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक को देता हूँ। इन्होंने जो जीत हासिल की है एमसीडी की, और इसके साथ ही दूसरी पार्टियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पर बीजेपी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि सारी कंट्री में अगर रूल कर रहे हैं, उनकी काउंटडाउन डाउन शुरू हो चुकी है। 2 स्टेटें एमसीडी जीत ली है आपने, और गुजरात और हिमाचल का रिजल्ट अभी आना है, देखिए क्या होगा। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अब इन्होंने जीत लिया, इनको थैंक करें और इनका हाथ बढ़ाएं, सब होगी जनता, झगड़े करें इनको बिल्कुल मदद करें, इनके रास्ते में अड़चन ना डालें, क्योंकि इनकी कोशिश यही होगी कि इनके काम पूरे ना कर होने दें, कोई ना कोई अड़चन डालें। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जनता के लिए सोचे। अगर आप कह रहे हैं कि जनता के लिए मैं बहुत हम करते हैं, ये करते हैं, तो अगर ये पार्टी जीतती है, इनकी मदद करें, इनको हर तरफ से सहायता दें। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें होती हैं जब एक विश्वास बना रहता है किसी पार्टी को लेकर, तो वो जी आनंद जी, जी आनंद जी, जी मुझे भी तो कुछ मौका दीजिए, मैं हारी हुई पार्टी हूँ गीत जी, मेरे को तो सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मुझे टोका कि जब मैंने कहा कि ये पार्टी आंदोलन के एक तत्वधान से निकली है, इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, मैं कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूं कि ये पार्टी आई थी कि सबसे पहले मैं क्या कहते हैं ओम्बड्समैन बनाऊंगा दिल्ली में, क्या अभी तक बना? वहां पे नहीं बना। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि हम करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन देखेंगे, और अब आज वो डिबेट नहीं थी, डिबेट सिर्फ आज है कि जो रिजल्ट आए हैं करप्शन में पूरी की पूरी पार्टी। अभी मेरे साथी डॉक्टर पंकज जी कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई एलिगेशन क्या है, बता दो। भाई साहब, इस भारतवर्ष में कोर्ट्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है, आपने 25 बार बेल एप्लीकेशन डाली है और कोर्ट ने हर एक बार ना कर दी है, तो क्या ये बगैर किसी करप्शन, बगैर किसी एलिगेशन के लिए, बगैर किसी प्रूफ के लिए कोर्ट भी क्या ऐसी होती है कि वो चली जाती है? तो मैं ये कह रहे हैं कि पहली बार केजरीवाल जी के घर में रेड हुई थी जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो गीत जी, केजरीवाल जी ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हुए ही चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देते हैं। ये उन्होंने बहुत पहले है इनके पास, ये वैसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हुए अपनी कैबिनेट को लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के जाकर के उसके ड्राइंग रूम पर कब्जा करके वहां पे स्ट्राइक पे बैठ जाते। ये वो पहले सुन लीजिए पंकज जी, इस पर आपको टेक जरूर लूंगा, हालांकि मैं चाहूंगी एक साथ चर्चा हो एनसीडी की चुनावी जीत को लेकर हम उस पर ज्यादा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और ब्रेक के बाद हमारे तीनों खास मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, एमसीडी की लड़ाई हालांकि कि जीत हासिल तो हो गई आम आदमी पार्टी को, लेकिन इसे खत्म एक्चुअल में कब समझा जाए? जब वो दिल्ली में अपना मेयर बना पाने में कामयाब हो जाते हैं, और तभी डबल इंजन की सरकार वाले बीजेपी के स्लोगन में थोड़ी हिस्सेदारी हासिल कर पाएंगे? गीत जी, ये अभी एक नई युग की शुरुआत है आप पार्टी के लिए। बीजेपी 15 साल से सत्ता में थी, 15 साल सत्ता से हटाने के बाद आप पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता है। हाँ जी। और एक लंबी पारी की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आपके देखिए आगे आगे होता है। जी पंकज जी, मेयर की लड़ाई अब आ गई है, किस तरीके से होगा? हालांकि इसको लेकर भी आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी, आपसे भी लेंगे प्रतिक्रिया एक।
देखिए आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है वो किसी, मुझे लगता नहीं किसी स्वार्थ से अभिभूत होकर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो हम आश्वस्त हैं कि जो ये मैंडेट दिल्ली की जनता ने जो हमें एक गिफ्ट दिया है, डेफिनेटली उसको ध्यान में रखते हुए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोपरि उनको हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से बहुत ही जल्द एक अच्छा मेयर दिया जाएगा दिल्ली को, जो दिल्ली के लिए काम करेगा। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद गीत जी, बस मैं 1 मिनट लूंगा। सबसे पहले तो डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर आनंद जी और आशुतोष जी, आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो आज की वर्डिक्ट आई है एमसीडी की दिल्ली की जी, ये मैं इसको कहूंगा इट्स ए विक्ट्री वर्डिक्ट विद वार्निंग। ये जो विक्ट्री वर्डिक्ट विद वार्निंग है, ये वार्निंग सबसे पहले तो छोटी सी वार्निंग है आप आदमी के लिए कि आपको 230 सीटों की उम्मीद थी, आई 134। तो पब्लिक ने आपको ये कहा है कि हमारा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस में कमी आई तो जो सीटें हमने अभी 100 घटा दी हैं, अगली दफा हम ये 100 और घटा देंगे। तो इट्स काइंड ऑफ ए वर्डिक्ट विद वार्निंग। So make it a point that you don't fall below than this। अब आपका जो लक्ष्य है अब 230 होना चाहिए। 134 तो आपने अचीव कर लिया, अब 230 होना चाहिए। और डॉक्टर पंकज जी, आज से 16 साल पहले फर्स्ट टाइम जब आपके रिप्रेजेंटेटिव शिकागो में आए थे तो उनके पहले फंड रेजिंग में मैं उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया था, और हम पहले 5 लोग थे जिन्होंने आप पार्टी को उस वक्त कंट्रीब्यूशन दी थी। तो हमारी आप पार्टी के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं। अब जी मैं बीजेपी की बात करूंगा इस वक्त जी। मैं सबसे पहले तो दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को मैं बधाई दूंगा, मुबारक दूंगा कि इन्होंने हमारे देश के लोकतंत्रता प्रणाली का सम्मान करते हुए बड़े अच्छे ढंग से ये इलेक्शन करवाया है, और सारी जनता ने बड़े आदेश माने सबके, और बड़े अच्छी तरह इलेक्शन हुए हैं। और इन पार्टियों ने कोई एक दूसरे के ऊपर ही ज्यादा वो छींटाकशी नहीं की है। अब डॉक्टर आनंद जी, कुछ साल पहले मोदी जी यहाँ पे आए थे, तब उस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट डॉक्टर ट्रंप थे। उस समय बीजेपी का जो सम्मान दुनिया में हुआ, आज तक दुनिया यही समझती है कि इंडिया इज रूल्ड बाय बीजेपी। ये मेरी जरा एक स्टेटमेंट को जरा क्लियर करने दीजिएगा मुझे। People in the world think India is ruled by BJP. It is true. लेकिन जी दिल्ली में जो बुरी हालत है कूड़े की, उसका जिम्मा यहाँ पे बैठे हुए लोग जो मेरे 17 मेरे नेशनैलिटीज के नेबर्स हैं, वो आप पार्टी के ऊपर नहीं ठीकरा फेंकते। वो कहते हैं यूर कंट्री इज रूल्ड बाय बीजेपी। तो अगर वहां पे कूड़े के ढेर हैं दिल्ली में, इज मिस्टर मोदी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो डॉक्टर आनंद जी, ये लोगों की एक उम्मीद है, एक अपेक्षा है अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से कि ये अगर दुनिया में आके दूसरे देश के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट इलेक्शन में जितवा सकते हैं, ट्रंप जैसे को, तो ऐसे शक्तिमान व्यक्ति अपने देश में दिल्ली में क्या नहीं कर सकते? और उस शहर में जिसमें ये रहते हैं उसमें देखिए वो भी वही सांस लेते हैं। मेरे जैसा एक साधारण नागरिक वो भी वही सांस लेता है। तो क्या मोदी जी उसको करेक्ट नहीं कर सकते? तो ये एक छोटी सी बात करूंगा। सतीश जी, एक अहम सवाल ये कि फिर अब तक ये चीजें क्यों नहीं हुई हैं? अब तक क्यों नहीं सुधरी है? 15 साल तो आपने भी देखिए उसे अपने कंट्रोल में रखा है, हमेशा यहाँ पर राजनीति हुई है और आम जनता को ही इसमें अभी तक भुगतना पड़ा है। हाँ, वो चीजें अभी तक सुधरी क्यों नहीं? अगर हम कूड़े के पहाड़ों की ही बात कर लें या फिर नगर निगम के 15,000 करोड़ के बजट की अगर हम बात कर लें, ये तमाम चीजें अब तक होते ही हैं, लेकिन फिर चीजें सुधरी क्यों नहीं है?
जी तो दो वाक्य में कहूंगा जी कि जो बीजेपी पार्टी थी गीत जी, इतना विस्तार, इतनी शक्तिशाली हो गई है कि ये लोग, इनको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड दिखना बंद हो गया कि व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग। एज ए रिजल्ट जिसको जो करना था उसने नहीं भी किया तो तब भी उसको फिर से टिकट मिल जाती थी, फिर से वो इलेक्शन जीत जाते थे। ये एक प्रणाली चल गई जी, इतनी विस्तृत हो गई बीजेपी, तो ऐसे लगना लगा। और उसके बाद देखिए मोदी जी जिस पोजीशन पे बैठे हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लीडरशिप नहीं कर रहा कि जी ही इज नॉट ए माइक्रो मैनेजर। उस वक्त जो लोकल पार्टीज के जो प्रेसिडेंट्स थे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट्स ए फेलियर एट द लोकल लेवल ऑफ बीजेपी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच टुडे दे आर फेसिंग द म्यूजिक। इसलिए आज दिल्ली में बीजेपी को 109 पे संतुष्ट होना पड़ गया। और आखिर पे एक प्यार से बात करूंगा, डॉक्टर आनंद जी, सिर्फ 17 के 15 सीटें कम ही आई है, 125 चाहिए थी, 126, सिर्फ 17 सीटें कम आई हैं। जी मुझे ये सुनने में आया है कि 17 बीजेपी के बंदे ऐसे हैं जो इलेक्शन हारे हैं सिर्फ 500-600 वोटों से। तो अगर यही उन्होंने प्यार से अपनी लगन से काम किया होता, जैसे गीत जी आपने बोला, तो ये आज रिजल्ट का नतीजा, ये रिजल्ट का जो प्रवाह है कुछ और होता। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों पार्टियां सहयोग करें और आने वाले दिनों में हमारे देश का नाम बढ़े और काम सारे ठीक हो। धन्यवाद गीत जी, और आप सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, बदहाली का रोना जो है हमेशा रोते आए हैं। डॉक्टर आनंद जी, मैं प्रोग्राम को क्योंकि अब रैप अप करना है, ऑलमोस्ट समय आ गया, मुझे भी बार बार कमांड मिल रही है तो कायदे से मुझे भी प्रोग्राम को रैप अप करना है। लेकिन एक बात जो हमारे दोनों कॉलर्स ने कही है, हालांकि डॉक्टर पंकज की ओर से भी ये बात सुनने को जरूर मिली है कि देखिए बदहाली का रोना नहीं रोना है। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक यही होता है, चाहे एमसीडी को बीजेपी कंट्रोल करती हो, हालांकि अब कंट्रोल आम आदमी पार्टी करेगी। तो ये बदहाली का जो रोना है ना, अब जनता नहीं सुनना चाहती है। तमाम जो चीजें अव्यवस्थित है उनको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अब आम आदमी पार्टी की है। देखना है कि उसका निर्वहन अब ये पार्टी जो है वो किस तरीके से करेगी। लेकिन जाते जाते एक जो है वो बात हम कांग्रेस की भी कर देंगे कि आम आदमी पार्टी की अब एक बड़ी जिम्मेदारी तो हो गई है, लेकिन निर्वहन किस तरीके से करेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के वोटों को काटकर आम आदमी पार्टी ने खुद को मजबूत किया है, कांग्रेस जो है वो बस खड़े देखती रही है। तो यहां पर अब मंथन करने की जिम्मेदारी उनकी भी है कि वो किस तरीके से मंथन करे, क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी की हार से यहां पर खुश हो रही है। आज के इस विषय को लेकर यदि हमारे व्यूअर्स कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, तो हमें info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें मेल जरूर कर सकते हैं। अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं यदि आप कॉल कर अपनी बात ना रख पाए हो, क्योंकि कॉलर हमसे और जुड़ने की कोशिश इस वक्त कर रहे थे, लेकिन हम अभी कॉल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत लेंगे। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। और इजाजत अपने व्यूअर्स से भी लेंगे। जुड़े रहिएगा जॉस हिंदी के साथ। और हाँ, आज एक बड़ा दिन है, इलेक्शंस जो कवरेज की जाएगी जॉस हिंदी की हमारी टीम की ओर से, देखना ना भूलिएगा। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद जॉस हिंदी। नमस्कार।